क्या आपने भी रिसेंटली अपने विंडोज 11 को अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो लैपटॉप है या आपका जो विंडोज 11 है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है और आप यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन यहाँ तक किसी भी फोल्डर को भी आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा स्लो ओपन हो रहा है या आपका विंडोज 11 बहुत ज्यादा लैग कर रहा है या बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। तो गाइज ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको आगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट 6 मेथड्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उन मेथड्स को अप्लाई करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इनहेंस हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। और जो लास्ट वाला मेथड है वो सभी मेथडों में से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। और गाइज अगर आप मेरे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला मेथड बताता हूँ। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट वाले ऑप्शन पे भी चले जाना है और आपको यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री का ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल अपडेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सिस्टम में जो भी अपडेट्स वगैरह हुए होंगे तो वो अपडेट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। डेट बाय डेट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेट बाय डेट यहाँ पे शो हो रहा है और आपको अब यहाँ पे लगता है कि इन अपडेट्स के कारण ही आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज है वो स्लो पड़ गया है। उन्हें अपडेट करने के कारण ही यहाँ पे स्लो हो गया है। तो आप यहाँ पे उन अपडेट्स को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये अपडेट्स आपके विंडोज से अनइंस्टॉल हो जाएंगे और अनइंस्टॉल होने के बाद क्या होगा कि अगर बाय द वे उन अपडेट्स के कारण आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपका पीसी वगैरह स्लो हो गया है तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ से उनको अपडेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड बताता हूँ कि सेकंड मेथड में आपको करना क्या है। आपको अपने दिस पीसी को ओपन करना है और आपको यहाँ पे सी ड्राइव में चले जाना है और आपको विंडोज वाले फोल्डर में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एस के रिलेटेड जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो होंगे और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का भी फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस फोल्डर में एंटर कर जाना है। इस फोल्डर में एंटर करने के बाद और आपको यहाँ पे डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड फाइल, अनयूज्ड फाइल आपको यहाँ पे शो होंगे और ये जो फाइल्स है वो आपके प्रीवियस अपडेट्स के अनयूज्ड फाइल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और डोंट वरी, आपका किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह आपके यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, ना ही होने वाला है। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड मेथड बताता हूँ कि थर्ड मेथड में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, देन ओके। और आपको यहाँ पे भी बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो अभी फिलहाल तो मेरे केस में यहाँ पे टू ही डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है। क्योंकि होता क्या है कि आपके सिस्टम में ये अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो इन सभी को आपके यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करना होता है। क्योंकि आप यहाँ पे इसे डिलीट नहीं करोगे, ये आपका ऑलरेडी फुल होता जाएगा, स्टोरेज आपके यहाँ पे लेता जाएगा, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो आपका स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अगेन आपको शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। देन यस, और आपके यहाँ पे ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अब आपको इसे क्लोज करना है और अगेन आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको इस बार यहाँ पे टाइप करना है %temp% देन ओके। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है। आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है और आपका यहाँ पे ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। और हो सकता है बाय द वे कोई फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट ना हो, ट्राई अगेन का अगेन आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा हो। तो आपको करना क्या है, आपको इसे एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है। आपको डिलीट नहीं करना है जो डिलीट नहीं हो रहे हैं। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको अगेन आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको इस बार टाइप करना है प्रीफिच देन ओके, देन कंटिन्यू।
और यहाँ पे भी बहुत सारे आपको अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स जो होंगे, तो आपको इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट करना है ठीक उसी तरह। और डोंट वरी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह आपके यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है। जो भी अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, जो जंक फाइल्स होते हैं, वही आपके यहाँ पे ओनली डिलीट हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो आपका फास्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर मेथड बताता हूँ कि फोर्थ नंबर मेथड में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट में जाकर आपको यहाँ पे अगेन सेटिंग्स को ओपन करना है। एप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इंस्टॉल्ड एप्स वाले ऑप्शन पे भी आपको एंटर कर जाना है। और आपके सिस्टम की जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह है, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह आपके इंस्टॉल है या गेम्स वगैरह इंस्टॉल है, वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स या कौन कौन से एप्लीकेशंस या गेम्स वगैरह आपके अनयूज्ड है, जो आपके किसी भी काम में नहीं आ रहा है, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है ना कि आप यहाँ पे यूज भी नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जो एप्लीकेशन या वो जो गेम है वो आपके स्टोरेज को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। ठीक है, जिसका वजह से आपका जो सिस्टम है वो आपका स्लो पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए कि गूगल क्रोम है यहाँ पे, और ये गूगल क्रोम मेरे किसी काम का नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एज ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे मैं क्लिक करूंगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो वो पार्टिकुलरली आप जिस भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाह रहे हो या जिस भी गेम को आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हो, वो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी सिस्टम है वो आपके यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे टास्क बार में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे स्टार्टअप का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, स्टार्टअप ऐप्स को। तो यहाँ पे करना क्या है कि स्टार्टअप ऐप्स को भी आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। क्योंकि होते क्या है कि ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशंस होते हैं, ये बैकग्राउंड में आपका ऑलरेडी रन करते ही रहते हैं। जो जो इनेबल रहता है वो यहाँ पे रन करते रहते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको उन सभी को डिसेबल करना है। डिसेबल किस तरह से करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि जैसे मुझे इसे डिसेबल करना है, ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल के तौर पे, इसे डिसेबल आप करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आपके यहाँ पे डिसेबल पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर वगैरह जो शो होते हैं जो आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से उन्हें डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होगा। तो इसे भी आपको डिसेबल करना है। और जैसे मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बता दूं जिन्हें डिसेबल आपको यहाँ पे करना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड के रिलेटेड जैसे हो गया, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये साउंड के रिलेटेड हो गया। ये एप्लीकेशन स्टार्टअप एप्लीकेशन को, इस टाइप के स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना नहीं है। या रियल टेक के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हो गया, साउंड या ऑडियो के रिलेटेड रियल टेक का ही आता है। अगर रियल टेक के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हो गया, उन्हें आपको डिसेबल नहीं करना है। या पॉइंटिंग डिवाइस के रिलेटेड या माउस के रिलेटेड, या अगर आप यहाँ पे प्रिंटर वगैरह भी अगर आप यूज़ करते हो, प्रिंटर के रिलेटेड भी अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन होता है, तो आपको उसे भी डिसेबल नहीं करना है। या इंटेल इंटेल कंपनी का हो गया या डेल कंपनी का हो गया, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, बाय द वे इंटेल का हो गया, लिनोवो का हो गया या एचपी का हो गया, तो उनके रिलेटेड भी अगर बाय द वे आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होते हैं, तो उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। और जो अनयूज्ड हो गया है, जो आपके काम में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे उसे माने उसे आप डिसेबल कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर मेथड बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर मेथड में आपको करना क्या है। आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर, और आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके। अब आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये अगर बाय द वे अनचेक रहता है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे जितने भी सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर होता है आपके केस में, जैसे मेरे केस में क्या है कि 4 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट करके रखा हूँ। अगर आपके केस में 2 होता है या 8 होता है या 16 होता है, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को। जैसे यहाँ पे मैं 4 नंबर वाले प्रोसेसर को सेलेक्ट किया हूँ, देन ओके। अब अप्लाई करना है और आपको इसे ओके कर देना है। और आपके यहाँ पे सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट एक बार लेगा। तो रीस्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे सेटिंग बता देता हूँ, वो आप सेटिंग कर लीजिए। वो आपके यहाँ पे 6 नंबर मेथड हो गया। तो आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है।
और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले सेटिंग, जो ये फर्स्ट वाला सेटिंग है परफॉर्मेंस के रिलेटेड, तो ये फर्स्ट वाले सेटिंग में आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे बाय द वे अगर आपके यहाँ पे ये पहला नंबर या सेकंड नंबर आपके यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, सेकंड या पहला नंबर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपका सेकंड नंबर ये ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे करना है क्या है कि यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ एनिमेशंस वगैरह होते हैं जो अनयूज्ड एनिमेशंस होते हैं, ये आपके सिस्टम के रैम को ऑक्यूपाई करते हैं, यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपका सिस्टम वगैरह है वो आपका जरा स्लो हो जाता है। तो आपका यहाँ पे इन सभी को अनचेक कर लेना है। तो आप यहाँ पे थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे, तो आपका यहाँ पे ये अनचेक हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ कुछ जो ऑप्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे उन्हें आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे आपका यहाँ पे हो गया सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू, आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे हो गया शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। शो ट्रांसलूसेंट को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल वाले ऑप्शन को, इसे। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे टोटल 4 आपको यहाँ पे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है जो आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके, और आपको इसे भी ओके कर देना है और आपको इसे क्लोज कर देना है। तो ये मेरा सबसे लास्ट मेथड हो गया। अब लास्ट मेथड को अप्लाई कर देने के बाद अब आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है आप खुद ही देखोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपको यहाँ पे खुद ही आपको यहाँ पे फील होगा कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस पहले से आपका डबल हो गया है, स्पीड अप हो गया है, फास्ट हो गया है, ऑप्टिमाइज हो गया है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।